ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं 3 घंटे में भाग्य कैसे बदलता है, कि ऐसा भाग्य बदल जाता है 3 घंटे के अंदर कि आप कल्पना से परे हैं, यानी कि आप विपरीत हो जाते हैं। जो कल्पना से परे हो जाता है और ऐसा भाग्य बदलता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मात्र 2-3 घंटे के अंदर ऐसा भाग्य परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा भाग्य इसका सबसे साक्षात प्रमाण है कि 3 घंटे में भाग्य कैसे बदला। यह प्रमाण हम देखें तो रामायण से मिलता है। रामायण का वह रात्रि राजा राम का राज तिलक होना था सुबह के समय, और वह भगवान राम की माता कैकेयी, जो तीनों माताओं के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेम अगर राम को कोई करती थी तो वह कैकेयी थी। और कैकेयी जितना प्रेम राम से करती थी अपने पुत्र भरत से भी नहीं करती थी। लेकिन मात्र 3 घंटे के अंदर ही कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर के उसके विचार को ग्रहण कर कर, क्योंकि जो मंथरा ने जो बात कही थी वह विचार जो कैकेयी को दिया था वह दुष्विचार था, और ग्रहों का एक ऐसा योग बना कि वह दुर्विचार, वह बुरा विचार कैकेयी के मन में बैठ गया और उस विचार ने कैकेयी को अपने आगोश में ले लिया। और मात्र 3 घंटे के अंदर ही कैकेयी ने एक रात्रि में ही ऐसा पासा पलट दिया कि जहाँ राजा राम का राज तिलक होना था, पूरी रात्रि जहाँ सजावट की जा रही थी, मंगल गान गाए जा रहे थे, सारे राज्य के अंदर हर्षोल्लास का आनंद था कि भगवान श्री राम का आज राज तिलक होना है। लेकिन वहीं जब सूर्य की प्रथम किरण, जो मंगल का लोगों को लग रहा था कि यह मंगल की किरण है, यह मंगल का प्रकाश है, लेकिन वही जो सूर्य की प्रथम किरण जो आदेश सुनाती है कि राज तिलक नहीं होना, वनवास होना है, तो यह इससे अच्छा और क्या प्रमाण होगा कि भाग्य 2-3 घंटे में नहीं बदल जाता। यह तो सारी रात की एक घटना है, मात्र एक रात की घटना। एक रात के अंदर कैसा भाग्य बदला। ऐसा भाग्य बदला कि आने वाले 14 सालों तक अयोध्या के अंदर मात्र एक ही चीज़ रह गई थी, आंसू। लोगों की आंखों में आंसू थे, लोगों के हृदय में दर्द था, और नज़रें जो सिर्फ राह तकती थीं। खुशियाँ जो है 14 साल तक अयोध्या से सदा के लिए नाता ही तोड़ कर चली गई थीं। तो ऐसा भाग्य भी परिवर्तन हो जाता है। तो जो यह आप यह समझते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य तो मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य ही अपना भाग्य लिख सकता है, और भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अपने कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कर्मों से ही व्यक्ति महान होता है। यह बात सत्य है कि कर्मों से व्यक्ति महान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर्म ही कर्म करते जाएं और आपका भाग्य का साथ ना मिले तो आपके कर्म, क्या कैकेयी के कर्म खराब थे? कैकेयी के कर्म भी खराब नहीं थे। कैकेयी भी राम के राज तिलक में ही सबको आभूषण, वस्त्र वगैरह सबको दान ही बांट रही थी खुशी में। और सबसे ज़्यादा उस रात्रि के बाद सबसे ज़्यादा अगर सजा तड़फी है तो वह कैकेयी ही तड़फी है, क्योंकि 14 साल तक तो वह किसी भी व्यक्ति से सामना भी करने में घबराती थी कि मैंने यह क्या कर दिया। और आज तक भी कोई भी गृहस्थ अपनी पुत्री का नाम
केकई नहीं रखता। तो सात्विक तो केकई भी थी, लेकिन एक दुर्विचार जो मन में आया उसने भाग्य बदल दिया। कर्म केकई के भी खराब नहीं थे, मात्र एक विचार ने ही केकई के कर्म खराब कर दिए, और ऐसे खराब करे कि आज लाखों साल बीतने के बाद भी हम अपनी संतान का, पुत्री का नाम केकई नहीं रखते। तो एक छोटा सा विचार आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है। तो अगर आपको भाग्य बदलना है तो आपको नित्य ईश्वर की आराधना करनी शुरू चाहिए, क्योंकि ईश्वर की आराधना करने से भगवान उतर कर आए ऐसा नहीं होता, लेकिन ईश्वर की आराधना करने से आपको मन में जो दुर्विचार हैं वह साफ हो जाते हैं और सुविचार ही आपके मन में रह जाते हैं। और जब सुविचार रह जाते हैं तो आपका भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि सात्विक विचार आपको सात्विक मार्ग पर ले जाएंगे और आपके भाग्य को सात्विकता के साथ स्थापित कर देंगे। लेकिन एक बुरा विचार आपको नरक में ले जाएगा। तो ईश्वर की आराधना से भाग्य बदला जा सकता है और 3 घंटे में भाग्य बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं महाभारत में केकई है, क्योंकि यह जो घटना है यह पूरे ज़्यादा लंबे समय की नहीं, 2-3 घंटे की है, और इस 2-3 घंटे में ही पूरे 14 वर्ष का रामायण वनवास इसी से निकला था। और 14 वर्ष अयोध्या का जो आंसुओं की धारा निकली थी, जो दुख की धारा निकली थी, यह 2-3 घंटे में केकई का भी भाग्य बदल गया, राम का भी भाग्य बदल गया, पूरी अयोध्या नगरी का भी भाग्य बदल गया, और उन 14 घंटों से ही रावण का भी भाग्य निश्चित हो गया कि रावण का अंत यहाँ से ही आरंभ होगा। तो प्रकृति अपना कार्य कर रही है, आपके पास सिर्फ विचार हैं। आपके पास अच्छे विचार हैं तो आपके कार्य अच्छे होंगे। आपके मन में अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो आपके कार्य अच्छे नहीं होंगे। तो आपके विचार ही आपका भाग्य को बदल देते हैं, और आपके विचार शुभ हैं तो आप शुभता की ओर जाएंगे, अशुभ हैं तो आप गर्त की ओर जाएंगे। इसलिए आपके विचार भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं। तो आपके विचार थोड़े समय में ही आपका भाग्य बदल देते हैं, कुछ घंटों में ही आपके विचार आपका भाग्य बदल देते हैं। यदि आप भी अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदल लीजिए, आपका भाग्य स्वयं बदल जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।